हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के प्रमुख महासागरों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले प्रशांत महासागर के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रशांत महासागर एशिया, आपका अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक फैला हुआ है। ये पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा महासागर है और साथ ही साथ सबसे गहरा भी। ठीक है, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त उपस्थित है, जिसकी की गहराई है 11,000 मीटर, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, ठीक। इसके साथ ही जो प्रशांत महासागर है, इसमें एक रिंग ऑफ फायर नाम से एक क्षेत्र है। ठीक है, जो कि आपका एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग और आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। ठीक है, ये इस रिंग ऑफ फायर्स के अंतर्गत आते हैं और इसकी संरचना एक घोड़े के नाल के आकार की है। इसे रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथ ही प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्री तट पर विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानों के रूप में उपस्थित है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो मूंगे की चट्टान है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये जो मूंगे की चट्टानें हैं, ये सभी प्रकार के समुद्री जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो इसमें निवास करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है या मूंगे की चट्टानें हैं, ये अधिकांशतः कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जो द्वीप पाए जाते हैं, उनके समुद्रतटीय इलाकों में इनका निर्माण अधिकांशतः होता है। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और ये अमेरिका महाद्वीप यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप का जो आकार है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है, उसे प्यूटोरिको गर्त के नाम से जाना जाता है और इसकी जो गहराई है वो लगभग 8,376 मीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग 8,376 मीटर है। और इसके साथ ही साथ इसके उत्तर में एक सारगैसो सागर है। ये सारगैसो सागर का क्षेत्र बहुत ही शांत है, क्योंकि इस सागर के ऊपर एक सारगैसम नाम की समुद्री घास तैरती रहती है। ठीक है, ये समुद्री घास ही है, उसी में उगती है, जिसके कारण ये बहुत ही शांत रहता है। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि हवा के साथ साथ में इसका जो क्षेत्र है वो बदलता रहता है। ठीक, ठीक, क्लियर। और अगर अटलांटिक महासागर में और उत्तर की ओर जाएं तो यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अपनी जो उसकी चुंबकीय शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है और वो साथ ही साथ इसके ऊपर चलने वाली पवनों में की गति में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कई संख्या में जहाज और हवाई जहाज दोनों ही लापता हो गए हैं। ठीक है, चुंबकीय शक्ति जो होती है उसके कारण ये क्या करता है कि जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के जो यांत्रिक सिस्टम है, जो मशीनें होती हैं, उनको वो सही रीडिंग देना बंद कर देती हैं और जो हवाएं होती हैं, उसके ऊपर की जो हवाएं हैं जो अनियंत्रित हैं, ठीक है, वो उसे हवाई जहाज़ को डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक, उड़ने में। इसलिए वो वहीं पर क्रैश हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर था, अंध महासागर। इसके बाद में हिंद महासागर, ये विश्व में 3रे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में या एशिया के दक्षिण में, पश्चिम में आपका अफ्रीका तक और पूरब में आपका ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। हिंद महासागर का जो
सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 7,725 मीटर है और इसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब इसे सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर। अगला है अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं और ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक, यहाँ पर बहुत अधिक बर्फ जमती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं जो 5वें नंबर पर है वो आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसे ये आपका छिपता हुआ महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर अधिकतर वर्ष के अधिकतर समय ये बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो आपका उत्तरी ध्रुव महासागर है या आर्कटिक महासागर है, ये बहुत ही उथला है। ठीक है, सबसे सारे महासागरों में सबसे उथला है। यहाँ का जो सबसे गहरा क्षेत्र है वो फैम बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो गहराई है वो 4,665 मीटर है। ठीक है, 4,665 मीटर। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर के जल में जो लवणता है वो बहुत ही कम है। अन्य महासागरों की अपेक्षा में इसकी जल की लवणता बहुत ही कम है। ठीक, तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।